Hello everyone. Next topic is reciprocity theorem. Reciprocity theorem states that in a linear bilateral a single source network, कंडीशन है सिंगल सोर्स नेटवर्क, रेशो ऑफ एक्साइटेशन, एक्साइटेशन क्या होता है? इनपुट जो आप अप्लाई करते हो, इट मे बी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। रेशो ऑफ एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब होता है आउटपुट, जो आप चीजें फाइंड आउट करना है, इट मे बी वोल्टेज और करंट। रेशो ऑफ एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स इज कांस्टेंट when the positions of excitation and response are interchanged। क्या कह रहा है कि किसी भी सिंगल सोर्स नेटवर्क में जो लीनियर बाइलेटरल हो, उसमें अगर हम सोर्स और लोड की पोजीशन को, जहां पर सोर्स मतलब जहां पर आप इनपुट दे, जहां से आप इनपुट दे रहे हो, मतलब एक्साइटेशन भी बोलते हैं उसको, अगर आप एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो तो जो रेशो होता है एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये मेरा रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहता है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? फिगर की हेल्प से आप देखिए। सपोज वी हैव अ नेटवर्क, अब इस नेटवर्क में एक किन्हीं दो टर्मिनल के बीच में सोर्स कनेक्टेड होगा, सिंगल सोर्स नेटवर्क है, और किन्हीं दो टर्मिनल के बीच में लोड कनेक्टेड होगा। तो सपोज ये दो टर्मिनल हैं और यहां पर आपका एक सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है, और ये सोर्स का वोल्टेज है V1, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन, इसको बोलेंगे आप एक्साइटेशन, ठीक है। सपोज ये जो दो टर्मिनल हैं इनके बीच क्या कनेक्टेड है? एक रेजिस्टेंस लोड, और उसमें जो करंट है सपोज वो है I2, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस है सपोज R। तो वो कह रहा है आपको अगर आप एक्साइटेशन, इसको आप क्या बोलोगे? रिस्पॉन्स। तो वो आपको ये कह रहा है अगर इस नेटवर्क के लिए आप एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स कैलकुलेट करते हो तो एक्साइटेशन कितना है? V1, और रिस्पॉन्स कितना है? I2। अगर ये रेशो आप कैलकुलेट करते हो और नेक्स्ट में आप इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज करते हो तो जो ये रेशो है एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स का वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सपोज मेरा केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट मतलब जब इधर एक्साइटेशन है इधर रिस्पॉन्स है। अब केस सेकंड में क्या होगा? रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन की पोजीशन क्या हो जाएगी? इंटरचेंज, ठीक है। अब उस केस में सपोज ये नेटवर्क है, सेम नेटवर्क है ये, बस आपको पोजीशन इंटरचेंज करना है। ये V1 इधर है तो ये आ जाएगा इधर, और जो रिस्पॉन्स है वो आ जाएगा इधर। तो यानी यहां रेजिस्टेंस आ जाएगा और इस रेजिस्टेंस में क्या आएगा? यहां पे क्या आ जाएगा? रिस्पॉन्स। और यहां पे आप क्या दोगे? एक्साइटेशन, ठीक है। अब इस एक्साइटेशन का मतलब यहां पर आप क्या अप्लाई करोगे? एक वोल्टेज सोर्स, सपोज ये है V2, और यहां पे जो रिस्पॉन्स आया इसमें रेजिस्टेंस में वो आया आपका I1, ठीक है। तो इस केस में एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स, इस केस में एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स कितना होगा? V2 अपॉन I1, V2 अपॉन I1। तो इस केस में ये होगा और पहले केस में ये था। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहता है? दिस रेशो विल बी कांस्टेंट, यानी ये रेशो और ये रेशो क्या होगा? बराबर, ठीक है। तो रेसिप्रोसिटी, अकॉर्डिंग टू द रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहता है? V1 अपॉन I2
V1 अपॉन I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन I1। यानी जो एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स था वो एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स बराबर रहेगा जब आपने एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है। तो यानी V1 अपॉन I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन I1। और जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसको कहते हैं हम फॉर रेसिप्रोकल नेटवर्क, फॉर रेसिप्रोकल नेटवर्क। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक एग्जांपल कंसीडर करना है और इस रेसिप्रोसिटी थ्योरम को हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, वही काम करेंगे। पहले यहां सोर्स लेंगे एक नेटवर्क में, यहां एक्साइटेशन लेंगे, इधर रिस्पॉन्स देखेंगे, फिर पोजीशन को इंटरचेंज करके ये रेशो देखेंगे कि कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल टू वेरीफाई द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ये एक एग्जांपल हमने कंसीडर किया है, वेरीफाई द रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर 10 वोल्ट 2 ओम 3 ओम 1 ओम 2 ओम। इस नेटवर्क के लिए हमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई करना है। तो सिंगल सोर्स नेटवर्क है, ये सोर्स है मेरा। ठीक है, अब आपको सेलेक्ट करना है कि लोड आपको कौन सा लेना है। ठीक है, आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी, इसको भी। तो जनरली हम लोड ये लेते हैं, तो हमने इसको लोड मान लिया। सपोज आपने इस टर्मिनल को मान लिया एक्स वाई और इसको मान लिया ए एंड बी। तो एक्स वाई के बीच में जो हमने वहां पे V1 लगाया था वो इतना है, और जो आपने I2 देखा था इसको मान लो आप I2, इस करंट को हमने मान लिया I2। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो पहले हम करेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में हमने क्या किया, इसको एक्स वाई टर्म, इसको मान लिया हमने एक्साइटेशन, और यहां पर हमें रिकॉर्ड करना है रिस्पॉन्स I2 क्या आ रहा है। ठीक है, तो I2 हमें निकालना पड़ेगा, फिर I2 आ जाएगा तो हमारा एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स हमारा रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है I2। तो I2 के आप डिफरेंट मेथड्स लगा सकते हो, इसमें नोड लगा सकते हो, KCL KVL कुछ भी करके आपको I2 निकालना है। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप टोटल करंट यहां से निकाल लो कितना जा रहा है, और फिर करंट डिवीजन लगा दो, I2 आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू कितना आएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 10 अपॉन 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3 पैरेलल विथ 3, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 प्लस 2, 1.5 प्लस 2 3.5, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 पैरेलल विथ 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 3 6, तो ये हो जाएगा आपका 1.5, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 1.5 प्लस 2, ये हो जाएगा 10 अपॉन 3.5 एम्पियर, इतना करंट हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 2.86 एम्पियर। ये आ रहा है मेरा I, टोटल करंट, सप्लाइड करंट। अब आपको क्या लगाना है, करंट डिवीजन रूल लगाना है। ठीक है, ये करंट कौन सा आ रहा है, जो यहां से करंट जाएगा, यानी यहां पे जो करंट आ रहा है। ठीक है, करंट डिवीजन क्या होगा, ये पैरेलल एक ब्रांच ये आ रही है और ये इसके पैरेलल आ जाएगी। करंट डिवीजन तभी तो लगता है जब दो पैरेलल ब्रांच होता है। तो I2 इज इक्वल टू, नाउ I2 इज इक्वल टू टोटल करंट यानी 2.86 इंटू, इस वाले में निकालना है तो दूसरे वाला, इंटू 3 अपॉन टोटल 3 प्लस 3। सबको क्लियर है, तो 3 प्लस 3 दैट इज 6, तो यानी 2.86 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 3 आ जाएगा 1.43 एम्पियर, 1.43 एम्पियर। ठीक है, तो यहां से हम लिख देंगे इस केस के लिए एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स, एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स इज इक्वल टू
V1 बाई I2 इज इक्वल टू 10/1.43, 10/1.43। अब हमें क्या करना है, जो अपने एक्साइटेशन लिया था और रिस्पॉन्स लिया था उसकी पोजीशन को इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो कैसे इंटरचेंज करेंगे, सेम सर्किट को देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, आपको ये जो एक्साइटेशन है इसको कहां लेकर जाना है, इसको लेके जाना है जहां आपने रिस्पॉन्स देखा था। तो यहां पे ये हट जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वोल्टेज सोर्स जब हटता है तो अपनी जगह क्या छोड़ता है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये 2 ओम एज इट इज रहेगा, ये अभी हटा दो, ये हमने टेम्परेरी करंट अज्यूम किया था। ठीक है, ये इस तरह से सर्किट है, और ये भी, ये अब हमारा हट जाएगा यहां से। ठीक है, और जो करंट, जो आपका एक्साइटेशन है वो कहां जाएगा, इस ब्रांच में आ जाएगा वो, तो इस ब्रांच में आ जाएगा, मतलब ये 2 ओम तो एज इट इज रहेगा और इसके सीरीज में आ जाएगा 10 वोल्ट, और ये कितना ओम था, 2 ओम। ठीक है, अब इसको आप क्या मानोगे, V2, और आपको रिकॉर्ड कहां करना है करंट, यहां I1। ठीक है, अब आपको I1 देखना है। अब देखो पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, I2 पहले उधर था तो उधर V2 चला गया, और इधर जो आप इधर रिकॉर्ड कर रहे थे वो आ गया इधर I1। ठीक है, अब फिर आपको ये I1 निकालना है, तो सेम वही तरीका है, टोटल निकाल लो पहले यहाँ I कितना है, और फिर ये I1 निकाल लो करंट डिवीजन से। ठीक है, तो I इज इक्वल टू कितना होगा, 10 अपॉन, I इज इक्वल टू होगा 10 अपॉन 2 पैरेलल विथ 3, तो यानी 2 इंटू 3 6/5, 6/5 प्लस 1 प्लस 2 3, तो इसको निकाल लो, ये आ जाएगा आपका 50/21, ये हो जाएगा 50/21 और 2.38 एम्पियर, 2.38 इतना करंट फ्लो करेगा टोटल I। तो I1 इज इक्वल टू कितना होगा, करंट डिवीजन से I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल करंट दैट इज 2.38, ये वाला निकालना है तो दूसरे वाला, देखो ये जो करंट चला है वो यहां से ऐसे चला है और वो यहां तक आ गया, इतना करंट I। अब इसके बाद उसको 2 रास्ता मिल रहा है, एक इधर एक इधर, तो ये वाला मुझे निकालना है। तो जब ये वाला निकालना होता है तो दूसरे वाला रेजिस्टेंस आता है 2.38 इंटू 3। अगर आपको करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन में कंफ्यूजन है तो आप एक बार उसका रिवीजन कर लेना, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू 2.38 इंटू दूसरे वाला 3 अपॉन 3 प्लस 2, टोटल 3 प्लस 2। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.38 इंटू 3 अपॉन 5। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा I1 इज इक्वल टू, यहां से निकल के आएगा I1 इज इक्वल टू 1.43 एम्पियर, 1.43 एम्पियर। तो इस केस में भी आपने देखा एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स इज इक्वल टू 10/1.43। तो दोनों केस में आपने देखा जो रेशो आ रहा है वो सेम आ रहा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट, हेंस आपने क्या देखा, V1 अपॉन I2 निकाला था, वो बराबर किसके है, V2 अपॉन I1 के। सो we observe that when source is interchanged, the branch current is same, thus the reciprocity theorem is verified। जब आपने ये रेशो सेम
कांस्टेंट यहां पे हमने वेरीफाई कर दिया, तो हेंस देयरफॉर रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज वेरीफाइड। थैंक यू।